राइट जी, तो फेसबुक पे हम लाइव आ गए हैं और जैसे ही हम लोग शो कर रहे थे अब्दुल्ला और मैं, तो आपसे प्रॉमिस किया था हम लोगों ने कि हरीम हमारे साथ मौजूद होंगी और फेसबुक लाइव का एक सेशन करना चूंकि बड़ा जरूरी है और फेसबुक के एक अलग से ऑडियंस होते हैं, तो आपके सवालात भी लेंगे। आप अकेले ही शुरू हो गई हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं भी एंट्री दे दूं। हम लोग स्टार्ट कर ले क्योंकि हरीम स्पेशली गर्ल्स के लिए बड़ी मोटिवेशन है। आगे आ जाएंगे। हरीम गर्ल्स के लिए क्या, हरीम बॉयज के लिए ज्यादा मोटिवेशन है। आप ये लड़कों से पूछे, मेरा ख्याल है कि क्या सूरत हाल है। हरीम, आपको पता है कि यहाँ माशाल्लाह इतना रश नहीं होता यूजुअली जितना आज रश लग रहा है, तो आपको अपनी फैन फॉलोइंग नजर आ रही है, यहाँ पे ज्यादा बंदे नजर आ रहे हैं, बॉयज ज्यादा है, लड़कियां कहाँ हैं। सो लोग आपसे पूछ रहे हैं हरीम कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स, और आपका ड्रीम रोल क्या है? नेक्स्ट 5 years वैसे तो अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है, लेकिन probably we're planning to take Pakistani industry international and that is as well. So yeah. Okay. और लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है? म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, किस टाइप की म्यूजिक? Anything that you know that feels good. मैं बहुत moody music सुनती हूँ। अच्छा। तो अगर मुझे and I think मैं म्यूजिक पे बहुत वो एनर्जी मेरी बहुत चलती है म्यूजिक। अच्छा, और गाना भी पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है, लेकिन सुनना लोगों को पसंद है नहीं है ये? नहीं है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है नहीं है। क्योंकि एक फिल्म मेकर के लिए म्यूजिक में इंटरेस्ट होना वैसे ही बहुत जरूरी होती है, क्योंकि म्यूजिक जो है फिल्म्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपने जो रोल किया एक गुंडे का, ठीक है, एक डॉन का, ये हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक तो नहीं है? आप बचपन में टॉम बॉय तो नहीं हुआ करती थी? मैं अभी भी टॉम बॉय हूँ। I don't है मेरा मतलब I think I'm very open or very independent, so people mistake that for being a tomboy, but at the same time ये जो characters है बहुत मजे का लगता है, तो ये मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरे सारे जो को एक्टर्स वगैरह के। नहीं अच्छा, क्योंकि नहीं उसकी हरीम इसलिए वजह है, मुझे लगता है कि हरीम को देख के ऐसा नहीं लगता ना वाकई हैं ये मेरे दोस्त नहीं, आप क्या कहें, हरीम गुंडा नहीं लगती, हरीम देख के गुंडा नहीं लगती, ये क्या बात हुई? नीलम, अच्छा जी, लोग पूछ रहे हैं कि टीवी पे वापस कब आना है? दिस ईयर इंशाल्लाह देखेंगे आप लोग, एब्सोल्युटली। मैं खुद टीवी को मिस कर रही हूँ, तो 2018 इंशाल्लाह। ठीक है, और इसके अलावा हरीम बहुत वो रंगा की डिजाइन कौन सी है? क्योंकि हरीम का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक है, बहुत से लोग तहरीन से भी कंफ्यूज कर जाते हैं। ये हलीम से ज्यादा करते हैं। तहरीन, हलीम, सलीम सब सुना हो। हलीम तो किसी का नाम नहीं हो सकता, स्लिप ऑफ टंग में आप मुझे मार्जिन दे सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी कि हरीम कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो कि इंसान को बड़े याद रहते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स होते हैं, तो कोई ऐसा डायलॉग याद है स्पेसिफिकली? मैं थिएटर जब करती होती थी, हम 100 परफॉर्मेंसेस करते होते थे। जब आखिरी परफॉर्मेंस होती थी और मैं वहाँ से वापस जाती थी, मैं पूरी स्क्रिप्ट भूल चुकी होती थी, मुझे सारे डायलॉग भूल गए। माई मेमोरी इज़ वेरी बैड दैट वे, तो इट्स वेरी टेम्पररी। तो मुझे डायलॉग्स मेरे साथ बोले ना कोई डायलॉग, रोमांटिक हो जाए मेरा ख्याल है। इस तरह तो बिल्कुल ही नहीं याद आते। तो वो गुंडे वाला कोई डायलॉग मेरे भी नहीं, मुझे कोई तशद्दुद का निशाना नहीं मिला। गुंडे वाला डायलॉग बोले, मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हुआ था। हम प्रमोशंस के बीच में एक शो पे गए थे, तो उन्होंने कहा आप अपनी फिल्म से कोई डायलॉग सुनाए। मैंने कहा मुझे तो कोई याद ही नहीं है। और इससे पहले मैं गई हूँ कि इट्स अ पैशन प्रोजेक्ट और हमने इतने दिल से बनाया हुआ कि अच्छे कोई डायलॉग समझ, डायलॉग याद नहीं है कोई। उस टाइम में आप इतने इन्वॉल्व होते हो डायलॉग्स में, तो आपको उस टाइम तक तो याद रह जाते हैं, बट ये है कि बस वहां से निकले हो आप अपनी साइड से तो डायलॉग्स भूल जाते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल मेरे दिमाग से वाइप आउट। अभी वैसे मैं थ्रू आउट सोच भी रही हूँ, मुझे याद और सोचती रहेगी, लेकिन साथ साथ लोग जो पूछ रहे हैं जनाब, आप लोग ऐसी चीजें निकाल के लाते हैं जो हमें भी जहन से निकल चुकी होती हैं। आपने एक टैलेंट शो जो है वो जज किया, सो लोग उसका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, और वो उन्होंने कहा जी आप तो बेहतरीन जज थी, सबसे पसंदीदा जज लोगों की आप थी। सब मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं, लोगों ने कहा ये देखें जी, यू आर द बेस्ट जो जजेस you'll ever see in the next, आपको नेक्स्ट मिस रीच में देखना चाहेंगे लोग, आज हम देख सकेंगे होपफुली इंशाल्लाह, लेट्स सी। वो एक्सपीरियंस कैसा है? वैसे टैलेंट है हमारे यहाँ, बहुत टैलेंट है हमारे, बहुत ज्यादा टैलेंट है, और ऐसे ऐसे शहरों से आता है कि पता नहीं, आप मतलब आप परेशान हो जाते हैं, आप कहते हैं कि मतलब यहाँ पे भी ये तो है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आई थिंक एक प्लेटफॉर्म चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और उसमें वाकई बहुत कमी है। और आई थिंक अब हमारे इनफैक्ट मैं देख रही थी कुछ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं जहाँ पे उन्होंने मीडिया साइंसेस शुरू कर दिए, डिग्रीज देना शुरू बहुत कर सारी दिए, तो विच इज़ रियली गुड, दैट मीन्स हम इनकरेज करें। बट एज फार एज बीइंग जज इज कंसर्न,
एक तो आई वाज पहले मतलब इतनी अर्ली ऑन इन योर करियर व्हेन यू गेट सच एन अपॉर्चुनिटी, तो आई थिंक थोड़ा आप परेशान भी हो जाते हैं कि अच्छा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, इट्स लाइक थैंक यू, हाँ तो मतलब आई एम ऑनर्ड फॉर दैट। लेकिन उसमें बहुत लोगों ने कहा कि आप इतनी रूड, आपने ये क्या किया है, आपने उसको ऐसे कैसे बोला। मैंने कहा अच्छा चलिए रिलैक्स करें, आगे एपिसोड देख लें। नहीं इतना बुरा किया आपने। हम लोग इट वाज अ वेरी, भाई ये आ गया, आप बहुत रूड जज थी। हाँ भाई ये बहुत रूड जज थी, आ गया लेकिन दिस इज व्हाट आई टेल पीपल कि इट वाज अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट, क्योंकि सारे ड्रामेटाइज्ड भी होता है। इट्स नॉट स्क्रिप्टेड और एनीथिंग उस तरह नहीं होता, लेकिन थोड़ी प्लानिंग जरूर होती है पीछे। ऑब्वियसली एक शो ऑन एयर जा रहा है तो, और उन लड़कियों को नहीं पता होता कि वो प्लानिंग क्या है, और विदाउट प्लानिंग तो नहीं होगा। एंड ऑफ कैमरा इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ऑन कैमरा इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो आप लड़कियां जो थी दे वर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, कोई आइडिया नहीं आगे कि क्या है इंडस्ट्री, क्या है शोबिज़, क्या है दुनिया, क्या है, एंड दे वर वेरी यंग। इट वाज अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट कि जब आप रियल लाइफ में भी देखें तो व्हेनेवर यू नो कोई आता है और उसे कहता है कि बस मैंने अभी ये करना है, तो सबसे पहले वो जिंदगी में नेगेटिविटी फेस करता है, रिजेक्शन फेस करता है। तो हमने यही सोचा था कि वी विल बी रूड, हम देंगे उनको रिजेक्शन, देंगे उनको नेगेटिविटी, देंगे हम, सो दैट बेटर होना पड़ता है। यस, सो दैट दे बेटर वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स एंड दे स्ट्रॉन्गर। एंड बाय द एंड, बाय द लास्ट एपिसोड हम लोग कुछ लड़कियां थी हमसे पहचाने नहीं जा रही थी, हमने हैं ये वही है। और मतलब they became confident, they became so they were super confident। Oh, brilliant। रूडनेस इसका मतलब है काम कर गई। देखें मैं हूँ, आप हो, हरीम हो, हम सब लोग इसी प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व करके यहाँ पहुंचे हैं। सो हम लोगों को भी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा है, आपको भी आई एम श्योर करना पड़ा होगा। सो उसमें इंसान अपने आप को बेहतर करके आगे जाने की कोशिश करता है। आर यू अ फूडी? खाना क्या पसंद है? माशाल्लाह वेट तो आपने बहुत कम कर दिया, लेकिन एक होता है खाना एंजॉय करना। खाना एंजॉय करती हूँ, आई थिंक मैं कंपनी ज्यादा एंजॉय करती हूँ। अच्छा। हाँ, और या फिर पूरे नहीं, लोग खाने के बारे में फैंटेसाइज करते हैं ना, आप समझ अच्छा, रहे हैं क्या है वो वो इस तरह होता है कि वो कोई इस तरह पूरा दिन का बैठे हुए शूट पे कुछ ना खाया तो कोई बात कर दे, जिस तरह मुझे चाट बहुत पसंद है। मुझे अब कोई भी किसी भी टाइम पे बोल दूँ हाँ आज तो मैं हाँ फौरन याद आता है कि चाट खाऊंगी मैं जाके। सो आई थिंक वो इट्स लॉट ऑफ फन, एंड प्लस अब डाइट फूड दिखाई लिए कि बस अच्छा कंट्रोल अच्छा है कि बस अब मैं डाइट कर रही हूँ, मुझे ये चीज नहीं खानी, मुझे ये केक नहीं खाना, तो यू विल कंट्रोल है। ये मैं बार बार कहती हूँ, अपने आप को ट्रेन क्या करें, लाइफस्टाइल चेंज करें। मतलब वेट लूज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप मुंह पे ताला लगा लेना, आपने कुछ नहीं खाना। लाइफस्टाइल चेंज करें, ईट व्हाटएवर यू वांट टू, टाइमिंग्स का लिहाज रखें, पोर्शंस का लिहाज रखें। तो अब है ही नहीं, एपेटाइट ही वो वाली नहीं होती, मतलब स्ट्रेस ईटिंग नहीं होती ना, ये नहीं होता कि बस हौका हो जाए कि बस यही खाना है और आज खाना है। एंड प्लस यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेल्थ इश्यूज एज वेल। तो वंस यू डू दैट, तो बीइंग ह्यूमन नेचुरली आप इतना नहीं, और आप वीकेंड पे सब खा सकते हैं, मैंने बताते हैं 5 दिन आप हाँ सब वीकेंड पे आप सब खा सकते हैं। नई लॉट में एज इन जो यंगर हम सीनियर एक्टर्स तो हैं, लेकिन नई लॉट से मुराद है एज इन नॉट नई बट महविश हयात, सबा कमर, माहिरा, who do you look up to? नई लॉट तो नई आज नहीं, उससे पहले वाली लॉट है वो सानिया सईद वाली और मारिया वास्ते। मैं आपसे पूछता आप किससे इंस्पायर्ड हैं? आप कहते थे सानिया सईद, भाई सभी इंस्पायर्ड हैं। आप कहती हैं मारिया वास्ते, वो सबसे हमारे बचपन से काम कर रही हैं तो इंस्पायर्ड हैं। इन लोगों में आपको कौन पसंद है? माहिरा, सबा, महविश तीनों मतलब रिस्पेक्टिवली इन देयर करियर्स have done wonders. They're very inspiring, especially Mahira, क्योंकि you know and Sabha for that matter as well. इतना talent और consistency. They've been there for such a long time, and they would be there. And you know what? And this is the key to success, by the way. You don't give up. You just do not give up. Exactly. Believe in yourself and keep on doing what you love. Just don't give up. क्योंकि आते हैं मौके आते हैं बंदे कहते हैं बस you know this is it. I don't want to do this. Why should I? वो गिर के उठना वो एक मेन बात है। अच्छा, what's your star? और क्या गुस्सा ज्यादा आता है या? मुझे गुस्सा ही नहीं आता। नहीं आता। नहीं आता। बहुत अच्छी बात है। थोड़ी है ट्रिगर पॉइंट्स हैं मेरे, लेकिन उसमें भी पी जाती है। अगर किसी ने एनॉय करना हो आपको तो क्या होता है कि बस ये ना करना मेरे सामने, बाकी सब कर लेना खैर है। हाँ, झूठ नहीं बोलना, और मुझे पता हो मुझे झूठ नहीं बोलने में से मुझे वो उस पे मैं थोड़ी वो ऑफ हो जाती हूँ। गुस्सा
आता ही नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत ही चल मामले में चलती हूँ। अच्छा, और फैमिली में किससे ज्यादा अटैच है, अम्मा से, अब्बा से? एक होता है ना कि लड़कियों का बॉन्ड अक्सर औकात अब्बा से जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे मेरा है, तो आपका किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग? मैं अब्बा से। मेरी अम्मी मुझे बहुत ताने देती है। तो सो आंटी आपने देख लिया, मेरा ख्याल है कि अब जो है ना इसी बात पे हमें इजाजत लेनी चाहिए आप सबसे भी। होपफुली आपको पसंद आया होगा। है ऑब्वियसली आप ही कर रहे हैं। आपसे भी प्यार करती हूँ। और बहन के लिए भी तो मुझे मार देगी क्योंकि मैं तुम क्या सारा प्यार माँ बाप के लिए। All right जी, thank you so much. See you some other time on Facebook.